उसकी स्थिति भी शक्तिशाली। जिसके संकल्प कमजोर, उसकी स्थिति भी कमजोर। हमारा स्थिति का आधार है संकल्प। क्योंकि संकल्प से शब्द बनते हैं, संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है। सारा खेल संकल्प का है। अगर हमारे संकल्प ही निगेटिव हो, हमारा सब कुछ निगेटिव। इसलिए अगर आप अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, संकल्पों को बचाना, व्यर्थों से बचाना, सदा समर्थ सोचना, पॉजिटिव सोचना। आप यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ आपको क्या मिलता है? संकल्प। ये पढ़ाई क्या है? पढ़ाई से हमें विचार मिलते हैं। संकल्प आत्मा का भोजन है। इसलिए संकल्पों को सदा समर्थ बनाना, शक्तिशाली बनाना। संकल्प बीज है। अगर बीज ही खराब है तो सब कुछ, व्यवहार खराब, दृष्टि खराब, संस्कार खराब, सब कुछ खराब। इसलिए संकल्प हमेशा पॉजिटिव। जिसके संकल्प निगेटिव है वो दुखी है, जिसके संकल्प पॉजिटिव है वो है सुखी। सुख और दुख की परिभाषा है संकल्पों के ऊपर। इस पढ़ाई से हमें संकल्प मिलते हैं। इसलिए पढ़ाई रोज पढ़ना जरूरी है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल डीजल। और ड्राइवर का भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल जो भी। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल जो भी। लेकिन इसको चलाने वाला ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन क्या है? ये ज्ञान, ये पॉजिटिव बातें, ये सत्संग की बातें। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र आत्मारूपी ड्राइवरों को भोजन करने का यह डाइनिंग हॉल है। जो यहाँ आएंगे उनको भोजन मिलेगा, उनकी आत्मा तंदुरुस्त बन जाएगी। इसलिए आत्मा को हमें रोज श्रेष्ठ विचारों का भोजन देना है, निगेटिव विचारों का भोजन नहीं देना है। जिसके संकल्प निगेटिव हैं उस घर में शांति नहीं हो सकती। जिनके संकल्प निगेटिव हैं आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है। जिनके संकल्प निगेटिव हैं उनकी भावनाएं निगेटिव। जिनके संकल्प ही निगेटिव हैं वहां बरकत नहीं हो सकती। जिनके संकल्प निगेटिव हैं वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। आपस में संबंधों में कड़वाहट आएगी। जिनके संकल्प ही निगेटिव हैं वो उनको रात को चैन की नींद नहीं आएगी, वो करवट बदलता रहेगा। जिनके संकल्प निगेटिव हैं उसको तनाव निर्माण होता है। तनाव क्या है? तनाव, तन में आना। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, उसकी कैसे रहेगा? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा, पापा जी मुझे कपड़े चाहिए। अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फीस देनी है। अब उसको भगाओ, तीसरा कहेगा पापा। जितने बच्चे हो ज्यादा उतनी समस्या भी
इसीलिए आजकल दुनिया में क्या करते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से, ये संकल्प विकल्प इच्छा, ये हमारे बच्चे, और जितना ज्यादा इसको पैदा करेंगे वो सुखी। जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं उसके चेहरे में खुशी, वो मानसिक रूप से थक जाता है, शरीर के रूप से भी थक जाता है। इसलिए पॉजिटिव सोचना ये शक्तिशाली बनने का आधार है। अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, अपने विचार पॉजिटिव रखो। जिसके विचार निगेटिव हैं उसके पास सहन शक्ति नहीं होगी। ये गुण कैसे पैदा होते हैं, संकल्प से। जिनके संकल्प निगेटिव हैं उनके जीवन में दुर्गुण होंगे, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध। और जिसके संकल्प पॉजिटिव होंगे उनके अंदर सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी गुण पैदा होंगे। अगर मेरे जीवन में गुण नहीं है, इसका मतलब मेरे सोच कैसे है, निगेटिव। इसलिए सोच का बदलाव, अपने आप गुण आएंगे, शक्ति आएंगी। इसलिए जिसके संकल्प प्रमाण से ज्यादा हो चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, वो वायुमंडल को खराब करता है। जिनके संकल्प ज्यादा चलते हैं वो आत्म स्वरूप में टिक नहीं सकता, परमात्मा की अनुभूति कर नहीं सकता। वो आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति नहीं कर सकता। वो भ्रुकुटी के आसन पर स्थित नहीं रह सकता। इसलिए कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव सोचना। संकल्प से पूरा कल्प चलता है। सत्युग का जो कारोबार चलता है, किसी मेहमान को बुलाना है, वहां मोबाइल नहीं होंगे, संकल्प चलाएंगे, फलाना मेहमान आना चाहिए, वो आ जाएगा। इसलिए संकल्प से सब कुछ चलता है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, उस व्यक्ति का दिमाग हमेशा गर्म रहता है। और जिसका दिमाग गर्म रहता है, उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, उसे शरीर की भी बीमारियां होने की संभावना है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो, गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज 70% जो शरीर की बीमारी हो रहे हैं, निगेटिव सोचने से होती है। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, उसकी आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। शरीर की बीमारियां क्यों होते हैं, निगेटिव से।